अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है ज़र्दा पुलाव की। तो ईद पे आप इसको बना के ट्राई कर सकते हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। मैं तो इनके साथ दही को एंजॉय करती हूँ, तो आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। और ये बनते भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार। ये देख सकते हैं बिल्कुल खिले खिले केला केला दाना है। इसके लिए आपको परफेक्ट जो है ना मेजरमेंट इसके लिए चाहिए होती है, तो उसके लिए आपको मुकम्मल रेसिपी देखनी होगी। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बॉइल्ड पानी में ज़र्दा कलर ऐड कर दिया है। आपने ज़र्दा कलर जो लेना है वो अच्छी क्वालिटी का लेना है, तो इस बात का आपने ध्यान रखना। पानी बॉईल हो जाए उसके बाद इसके अंदर आपने भिगोए हुए राइस ऐड कर देने हैं। राइस को भिगो के रखना लाजमी होता है। इससे जो चावलों का दाना होता है, एक तो ज़्यादा लंबे होते हैं और बेहतरीन कुक होते हैं। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप राइस हमारे कितना अच्छा कलर आया है। प्रॉपर कलर आना चाहिए। अगर 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है ज़र्दे का कलर, तो आपका अगर चावल पे कलर ना आए तो थोड़ा और ऐड कर दीजिएगा। अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो बेहतरीन। ये देख सकते हैं कलर आ गया है और ये 95% ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल के नितार लूँगी, इसका पानी जो है ड्रेन कर देंगे। उसके बाद लग देचकी में आपने घी ऐड करना है। आप इसकी जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल डालडा घी यूज़ किया है। हाफ अ कप आपने यूज़ करना है। तो इसके बाद इसके अंदर इलायची को थोड़ा सा ना कड़कड़ा लेते हैं, से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद चीनी ऐड की है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, अगर 1 गिलास आपके चावलों का है तो आपने उसका 3 हिस्से जो है ना वो चीनी ऐड करनी है, 1 हिस्सा काट देना है 4 हिस्से करके। तो तब आपका जो मिठास होती है वो परफेक्ट रहती है। चीनी को कुछ देर जब मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए उसके अंदर दूध ऐड कर दें। दूध से बहुत अच्छा, क्योंकि अगर आप खोया वगैरह ऐड नहीं कर रहे तो दूध ऐड कर देंगे, बहुत एक रिच फ्लेवर आता है आपके राइस में। साथ ही खोपरा ऐड कर दिया है थोड़ा सा कटा हुआ। और जब चीनी अच्छे से हल होगी थी, दूध में हाफ अ कप मिल्क ऐड किया था। तो ये मैंने 1 गिलास जो चावलों के थे जिनको हमने बॉईल करके रखा हुआ था ज़र्दा कलर में, वो ऐड कर दिए। कुछ देर हमने कुक करना है ताकि ये जो है ना थोड़ा सा इसका दूध जो है वो कम हो जाए, ये थोड़े से। और साथ ही इसके अंदर आप अपनी मर्जी से इस पॉइंट पे ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। तो मैंने ड्राई फ्रूट को फ्राई नहीं किया है, आप इसी तरह ऐड कीजिएगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि ज़र्दा है पुलाव, तो आप दूसरे में खीर वगैरह में या फिर लबे शीरी में फ्राई करके ऐड करते हैं, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें आप इसी तरह ऐड करेंगे तो मज़ा आएगा। जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है तो आप फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी किया करें आपको ईद के लिए कौन सी नई रेसिपी चाहिए, या फिर ईद के बाद भी तो गोश्त पड़ा ही होता है सब घरों में। तो आप मुझे कमेंट करके बताया करें तो आपको कौन सी रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँ स्पेशल। ये देख सकते हैं ऑलमोस्ट इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि 95% चावल हमारे कुक थे। जब आपने मीठे चावल बनाने हैं कोशिश करनी है इसको ज़्यादा पहले आपने बॉईल कर लेना, क्योंकि चीनी से ना, चीनी का जब कोट होता है चावलों पे तो वो ऑटोमेटिकली थोड़े से वो सख्त हो जाते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर कसर ऐसे लगता है, अगर ज़्यादा कच्चे छोड़ देंगे ना तो फिर बिल्कुल ही वो उसमें कनी रह जाती है। तो ये हमारे 15 मिनट दम लगा और ये बेहतरीन ये हमारे ज़र्दा पुलाव खिला खिला बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको सब आपको डिटेल शेयर कर दी है किस तरह आप बेहतरीन ज़र्दा चावल बना के रेडी कर सकते हैं। इसको बनाया करें और आप इसको बना के तो इंजॉय करें और अपने जो है फ्रेंड्स वगैरह को भी मज़ा करवाएं। मज़ेदार जायकेदार जो है ना ज़र्दा पुलाव के साथ ईद को अपनी मिठास से खुशियों से भर दें। मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।